डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स कर रहे हैं जो कि 10th क्लास के पेपर में आते हैं। आज हम पैराग्राफ नंबर 18 करते हैं। एक नौजवान बाग में बैठा था। अब इस सेंटेंस को देखें ज़रा तवज्जो से। इसके आखिर में आ रहा है बैठा था, लेकिन इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे। बैठ रहा था जैसे वो खेल रहा था, एंड पे रहा था, रही थे, रहे थे आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इसको भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे। एक नौजवान अ यंग मैन बैठा था, वाज सिटिंग। कहाँ बैठा था? बाग में, इन द गार्डन। अ यंग मैन वाज सिटिंग इन द गार्डन। देखें, A young man was sitting in the garden. एक नौजवान बाग में बैठा था। अब ज़रा आप पढ़ें। जी, एक नौजवान बाग में बैठा था, क्या इंग्लिश होगी? A young man was sitting in the garden. नेक्स्ट सेंटेंस, वो कुछ फिक्रमंद था। फिक्रमंद, वरीड, एंक्शियस। वो, ही, फिक्रमंद, वरीड, एंक्शियस था। वाज, यूज ऑफ वाज वर आपने स्टार्ट में पढ़ा था, 9th के स्टार्ट में, टेंसेस से पहले। वो कुछ फिक्रमंद था। ही वाज अ बिट होता है कुछ। ही वाज अ बिट वरीड। देखें, ही वाज अ बिट वरीड, वो कुछ फिक्रमंद था। अब आप पढ़ें। ही वाज अ बिट वरीड। कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ। कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, एक बूढ़ा आदमी, एन ओल्ड मैन, बाग में दाखिल हुआ। एंटर्ड द गार्डन, कौन सा टेंस बनता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एन ओल्ड मैन एंटर्ड द गार्डन आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम ये आप स्टार्ट में लगा सकते हैं। अगर स्टार्ट में लगाएंगे, आफ्टर सम टाइम कॉमा लगाएंगे। एन ओल्ड मैन एंटर्ड द गार्डन। एंटर्ड कौन सा टेंस बन रहा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आप पढ़ें ज़रा। कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ। जी, एन ओल्ड मैन एंटर्ड द गार्डन आफ्टर सम टाइम। उसने नौजवान को एक खत दिया। खत दिया कौन सा टेंस बन रहा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ही, उसने, गेव, दिया। ही गेव अ लेटर टू द यंग मैन। ही गेव अ लेटर टू द यंग मैन। तो जो से देखें। अब आप पढ़ें ज़रा। उसने नौजवान को एक खत दिया। जी, ही गेव अ लेटर टू द यंग मैन। नौजवान ने खत खोला और उसे पढ़ा। खोला और पढ़ा, उसे पढ़ा, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं? सेकंड। द यंग मैन ओपन्ड द लेटर, और उसे पढ़ा। एंड रेड इट, READ, रेड जब सेकंड फॉर्म के तौर पर यूज होता है, READ, रीड, तो इसे हम रेड पढ़ते हैं। द यंग मैन ओपन्ड द लेटर एंड रेड इट। अब पढ़ें आप। जी, द यंग मैन ओपन्ड द लेटर एंड रेड इट। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट सेंटेंस।
वो ख़त पढ़कर बहुत खुश हुआ। बहुत खुश हुआ, खुश हुआ, खुश होना होता है बिकम हैप्पी। ही बिकेम वेरी हैप्पी आफ्टर रीडिंग द लेटर। देखें, ही बिकेम वेरी हैप्पी आफ्टर रीडिंग द लेटर। आप पढ़ें ज़रा। वो ख़त पढ़कर बहुत खुश हुआ। ही बिकेम वेरी हैप्पी आफ्टर रीडिंग द लेटर। उसके फिक्रमंदी के आसार गायब हो गए। फिक्रमंदी, एंजाइटी, वरी, आसार, साइंस। गायब होना, डिसअपियर, गायब हो गए। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हिज साइंस ऑफ एंजाइटी, वरी, डिसअपियर्ड। जी, हिज साइंस ऑफ एंजाइटी डिसअपियर्ड। अब आप पढ़े जरा। उसके फिक्रमंदी के आसार गायब हो गए। हिज साइंस ऑफ एंजाइटी डिसअपियर्ड। उसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। उसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करना, थैंक को वर्ब के तौर पर, थैंक। अदा किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही थैंक्ड द ओल्ड मैन। देखें, ही थैंक्ड द ओल्ड मैन। उसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। अब आप पढ़ें। ही थैंक्ड द ओल्ड मैन। उसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। ही थैंक्ड द ओल्ड मैन। तो इस तरह ये इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। अब इसी पैराग्राफ में से कुछ आपको मैं ग्रामर सिखाता हूँ, तवज्जो से सुने। जी, फर्स्ट सेंटेंस देखें ज़रा। अ यंग मैन वाज सिटिंग इन द गार्डन। इस सेंटेंस को देखें। इस सेंटेंस में अ यंग मैन जो है ये आपका एक फ्रेज बन जाता है, अ यंग मैन। अब इसमें ये ए क्या है? आर्टिकल है, यंग एडजेक्टिव है और मैन नाउन है। तो ये यहाँ पर मैन को दो क्वालिफायर्स हैं, एक एडजेक्टिव है और एक आर्टिकल है। तो इस तरह ये फ्रेज जो बनता है इसको हम कौन सा फ्रेज कहेंगे? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज को मैं शॉर्ट करके N.P. लिखूंगा ताकि टाइम की बचत हो। वाज सिटिंग, बैठा हुआ था, इन द गार्डन। अब ये देखें, ये इन द गार्डन एक फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज अगर किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो, वर्ब को, तो वो एडवर्ब फ्रेज होता है। जैसे यहाँ पर ये देखें ना, वाज क्या है? ये वर्ब है। वर्ब को मैं वी डॉट लिख रहा हूँ, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये फिर कौन सा फ्रेज हुआ इन द गार्डन? एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब को हम ADV और फ्रेज को हम PHRASE फ्रेज लिखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। वो कुछ फिक्रमंद था। ही वॉज अ बिट वरीड। अब ये जो वरीड है, वरीड पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कहलाता है? ही वॉज अ बिट वरीड। जी, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो होता है ना, उसको हम ADJ करके लिखते हैं, फुल स्टॉप। और ही इसका क्या हुआ भला? ये इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। वाज क्या है? ये मेन वर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट देखें।
कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी बाद में दाखिल। एन ओल्ड मैन एंटर्ड द गार्डन आफ्टर सम टाइम। एन ओल्ड मैन, अब एन ओल्ड मैन को देखें ज़रा तवज्जो से। एन ओल्ड मैन, ये इसमें मैन नाउन है, ओल्ड एडजेक्टिव है, एन एक, तो ये कौन सा फ्रेज़ बन रहा है? जिस तरह ऊपर हमने एक पढ़ा था अ यंग मैन, यहाँ एन ओल्ड मैन, वही फ्रेज़ है, नाउन फ्रेज़। नाउन फ्रेज़ को हम लिखेंगे एन डॉट पी डॉट। एंटर्ड कौन सी फॉर्म अब लगी हुई है? V2 लगी हुई है, V2, तो कौन सा टेंस बना? टेंस कौन सा बना? टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। दा को क्या कहते हैं? बोला दा को डेफिनेट आर्टिकल, एंटर द गार्डन आफ्टर सम टाइम, ये एक आपका फ्रेज बन रहा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब ये जो आफ्टर प्रेपोजिशन है, आफ्टर सम टाइम, ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज या तो एडवर्ब फ्रेज होता है या एडजेक्टिव फ्रेज होता है। अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बताओ किसको मॉडिफाई, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है या इस वर्ब एंटर्ड को मॉडिफाई कर रहा है? ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एंटर्ड को। गार्डन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि गार्डन कैसा था। तो इसलिए आफ्टर सम टाइम प्रेपोजिशनल फ्रेज तो है, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए कौन सा फ्रेज हुआ? एडवर्ब फ्रेज हो गया। ये थोड़ा मुश्किल सा होता है, लेकिन आप ज़रा तवज्जो से देखें तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट, ही गेव अ लेटर टू द यंग मैन। ही उसने, ये क्या है? ये इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। गेव कौन सी फॉर्म लगी हुई है? V2 फॉर्म लगी हो तो कौन सा टेंस बनता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। अ लेटर, अब ये जो लेटर है इसके साथ अगर इसको साथ मिला लेना तो ये एक फ्रेज बन जाता है। सिर्फ अ डिफ़िकल्ट लेटर, एन ईजी लेटर, इस तरह सिर्फ कोई आर्टिकल लगा लें फिर भी ये फ्रेज बन जाता है। और ये कौन सा फ्रेज बनता है? नाउन फ्रेज बनता है। नाउन फ्रेजेज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। टू द यंग मैन, अब ही गेव अ लेटर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और टू द यंग मैन अगर फ्रेज देखें तो ये कौन सा बनता है? ये नाउन फ्रेज ही बनता है, नाउन फ्रेज बनता है। और ये अगर ये जैसे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेटर जो चीज़ दे रहे होते हैं ना उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसको दे रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं भला? उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैन जो है ना, मैन जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यंग मैन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद जी नौजवान ने ख़त खोला और उसे पढ़ा। जी, द यंग मैन, जी अब तो जैसे द यंग मैन, अब ये देखें द यंग मैन एक फ्रेज बन गया। कौन सा फ्रेज हुआ? जी नाउन फ्रेज। और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है V2, तो टेंस कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द लेटर, द यंग मैन ओपनड द लेटर, ऑब्जेक्ट है ये लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं ओ लिख रहा हूँ। एंड रेड इट, ये कौन सी फॉर्म लगी हुई है? V2 लगी हुई है, पढ़ा, और उसे पढ़ा। द यंग मैन ओपन द लेटर एंड रेड इट, ये V2 लगी हुई है। और इट ये प्रोनाउन है। इट क्या है? प्रोनाउन है जो कि लेटर के लिए यूज हुआ है, प्रोनाउन। नेक्स्ट देखें, वो खत पढ़कर ही बिकेम वेरी हैप्पी आफ्टर रीडिंग द लेटर। ही बिकेम वेरी हैप्पी
आफ्टर रीडिंग द लेटर, इसको अब देखो, he became very happy after reading the letter. ही सब्जेक्ट है, became कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, सेकंड V2 लगी हुई है, तो कौन सा टेंस बन रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है। वेरी, हाँ जी, वेरी को पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कहते हैं, वेरी को कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। वेरी, हैप्पी क्या है, हैप्पी एडजेक्टिव है, ADJ डॉट। आफ्टर रीडिंग द लेटर, ये एक फ्रेज हो गया, कौन सा फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज या तो एडवर्ब फ्रेज होता है या एडजेक्टिव फ्रेज होता है। अब ये ही बिकेम वेरी हैप्पी आफ्टर रीडिंग, खत पढ़ने के बाद वो बहुत खुश हो गया, यानी ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब को। तो कौन सा फ्रेज हुआ, एडवर्ब फ्रेज बन गया। हैप्पी एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर रहा या वेरी को नहीं कर रहा, ये वर्ब को कर रहा है। उसके फिक्रमंदी के आसार गायब हो गए। जी, अब ज़रा तवज्जो से, हिज, अब ये देखो, हिज जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कहलाता है, हिज उसका, माई मेरा, योर, इसे कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव कहलाता है, POSSESSIVE, पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये देखना कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये नाउन है। हिज जैसे माई बुक है, योर पेन है। ये साइंस ऑफ एंग्जाइटी, एंग्जाइटी क्या है, ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर ये सारा यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर दिया जाए, साइंस ऑफ एंग्जाइटी, जब दो नाउन हो, दरमियान में ऑफ की प्रेपोजिशन लगी हो, तो वो कौन सा फ्रेज होता है जी, इसे नाउन फ्रेज कहते हैं। इसको भी नाउन फ्रेज कहते हैं, नाउन फ्रेज। और डिसअपीयर्ड, ये कौन सी फॉर्म में लगी हुई है, V2, तो टेंस कौन सा बना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस देखें, उसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। ही थैंक्ड द ओल्ड मैन, ही इसका क्या हुआ, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। थैंक्ड कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, V2 लगी हुई है, V2, तो कौन सा टेंस बना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द ओल्ड मैन, ये ऑब्जेक्ट है, ही थैंक्ड द ओल्ड मैन, लेकिन ये फ्रेज भी बन, फ्रेज कौन सा ये जी, कौन सा फ्रेज है, द ओल्ड मैन, नाउन फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज। यानी अगर हेड वर्ब यहाँ पर नाउन हो ना, तो उससे पहले एडजेक्टिव लगे हों, आर्टिकल लगे हों, तो नाउन फ्रेज होता है। ओके, इस तरह ये पैराग्राफ हमने मुकम्मल कर लिया। आप इसको दोबारा सुने, अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है, कहीं से कोई समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।